हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक मेगा ब्रेन में। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस पुरस्कार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, सभी का उल्लेख हमने पॉइंट के रूप में कर रखा है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट को आप लोग कापी पेन लेकर नोट कर लीजिएगा। इसके बाहर गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता अर्थात लेखक रह चुके हैं, सभी का उल्लेख इस वीडियो में किया गया है उनकी कृतियों के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इसको नोट नहीं करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पीडीएफ में और भी विस्तृत तरीके से मैं उसको इंक्लूड किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये वाला वीडियो। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। अब इस पॉइंट से क्वेश्चन क्या बन सकता है? इस पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। अगर आप पढ़े रहेंगे तो तुरंत बता देंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन और क्या दिया होगा? साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और एक दिया रहेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आप इस पॉइंट को पढ़े रहेंगे तो तुरंत आंसर दे देंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य का दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट क्या है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। कब की गई थी? 1965 में। अब क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चार ऑप्शन दे देगा, 1960, 1962, 1964, 1965। आप इस पॉइंट को पढ़े रहेंगे या नोट किए रहेंगे तो आप जल्दी से आंसर दे देंगे कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना। नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना श्री साहू शांति प्रकाश जैन जी ने किया था। अब इस पॉइंट से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी। तो आप पढ़े रहेंगे ये वाला पॉइंट तो आप जल्दी से टिक लगा देंगे कि श्री साहू शांति प्रसाद जैन जी ने ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी। चार ऑप्शन दिए रहेगा, अलग अलग नाम दिए रहेंगे, तो आप पढ़े रहेंगे तो जल्दी से ये वाला ऑप्शन लगा देंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट, कोई भी पॉइंट बेकार नहीं है, आप लोग सभी को नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देश का कोई भी व्यक्ति जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, इस पुरस्कार के योग्य होता है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, उसमें से किसी भी भाषा में कोई भी लेखक लिखता है तो वह इस पुरस्कार का हकदार होता है। ये वाला पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अब तक हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सबसे अधिक अर्थात 7 बार यह सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि किस भाषा के लेखक अभी तक सर्वाधिक किस भाषा के लेखक यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप जल्दी से बता देंगे कि हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक सर्वाधिक 7 बार इस पुरस्कार को प्राप्त कर चुके हैं। उसमें दोनों का उल्लेख कर सकता है, हिंदी भाषा का भी और कन्नड़ भाषा का भी। अगर दोनों का उल्लेख करेगा तो एक ऑप्शन देगा कि ए व बी दोनों, जैसे ए में हिंदी का उल्लेख किया है, बी में कन्नड़ और सी में किसी तीसरे भाषा का उल्लेख किया गया है, तो चौथी ऑप्शन में लिखेगा कि ए व बी दोनों। तो आप लोग ए व बी दोनों टिक कर पाएंगे तो वो सही हो जाएगा। अर्थात हिंदी तथा कन्नड़ भाषा के लेखक को सर्वाधिक 7 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है साल 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को उनकी कृति आडाकुजाई के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया है कि 1965 में सर्वप्रथम पहली बार मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को, नाम पूछ सकता है, किस भाषा के लेखक थे ये पूछ सकता है, और उनकी कृति के बारे में पूछ सकता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, और आप लोग इस पॉइंट को पढ़े रहेंगे तो यहाँ से 3 तरह के क्वेश्चनों का आप आंसर दे सकते हैं। किस भाषा के लेखक थे ये बता सकते हैं आप, मलयालम भाषा के लेखक थे, लेखक का नाम क्या था? जी शंकर कुरूप था, और उनकी कृति क्या थी? तो आडाकुजाई उनकी कृति थी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है।
सर्वप्रथम 1965 में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती थी और इस पुरस्कार को 2005 में 7 लाख रुपए कर दिया गया था और वर्तमान में इस पुरस्कार के अंतर्गत 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत वर्तमान में कितने धनराशि दी जाती है, तो आप लोग बता देंगे कि 11 लाख रुपए की धनराशि वर्तमान में दी जाती है। लेकिन शुरुआत जब हुई थी इस पुरस्कार की तब इसमें 1 लाख रुपए दिए जाते थे और 2005 में इसको 7 लाख रुपए कर दिया गया था। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 1982 तक इस पुरस्कार लेखक की एकल कृति के लिए दिया जाता था, लेकिन इसके बाद से यह लेखक के भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा। इससे क्या तात्पर्य है कि इसमें पूछ सकता है कि किस वर्ष तक लेखक को उनकी एकल कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था। 4 वर्ष दे देंगे आपको ऑप्शन के रूप में, तो आप अगर ये वाला पॉइंट आप पढ़े रहेंगे तुरंत आप लगा देंगे कि 1982 आखिरी वर्ष था जिसमें लेखकों को उनकी एकल कृति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता था। और सबसे आखिरी बार किनको मिला था, तो वो थी महादेवी वर्मा 1982 में। इनको इनकी कृति यामा के लिए दिया गया था और ये हिंदी भाषा की लेखिका थी। ठीक, उसके बाद से लेखकों को उनके संपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने लगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी जिन्हें 1976 में उनकी कृति प्रथम प्रतिश्रुति बांग्ला भाषा के लिए दिया गया था। कौन थी, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है, तो आप लोग ये पॉइंट पढ़े रहेंगे तो तुरंत बता देंगे कि आशापूर्ण देवी थी। अगर पूछ लेता है कि वह किस भाषा की लेखिका थी, तो आप बता देंगे कि वह बांग्ला भाषा की लेखिका थी। अगर पूछ लेगा कि किस वर्ष में उनको मिला था, तो 1976 में उनको मिला था। अगर उनकी कृति के बारे में पूछ लेता है तो आप लोग यह पॉइंट पढ़े रहेंगे तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आप आराम से बता देंगे। उनकी कृति का नाम था प्रथम प्रतिश्रुति। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी पॉइंट आप लोग स्किप मत करिए, पूरा देखिएगा और नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में अकित्थम अच्युतम नंबूदिरी को मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। यह लास्ट ईयर का है, अभी 2020 का नहीं दिया गया है। तो इस पुरस्कार का क्रम भी आप लोग याद रखिएगा। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है जो 2019 के लिए दिया गया था। किसको, अकित्थम अच्युतम नंबूदिरी को। किस भाषा के लिए, मलयालम भाषा के लिए। चलिए और अगला पॉइंट याद कर लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 के लिए अमिताभ घोष को प्रथम बार अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको जरूर नोट करिए और ज़रूर इसको पढ़िए। इसका क्रम याद रखिएगा, क्रम है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार और 2018 के लिए अमिताभ घोष जी को प्रथम बार अंग्रेजी भाषा के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 कृष्णा सोबती जी को हिंदी भाषा के लिए दिया गया। किसको दिया गया, कृष्णा सोबती जी को हिंदी भाषा के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। किस वर्ष के लिए, 2017 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 के लिए किसको, शंख घोष को बांग्ला भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए दिया गया शंख घोष को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्रम जरूर याद रखिएगा। 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2015 के लिए किसको, रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा के लिए दिया गया। किसको दिया गया, रघुवीर चौधरी को गुजराती भाषा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भालचंद नेमाड़े को 2014 के लिए मराठी भाषा के लिए दिया गया। किस भाषा के लिए, मराठी भाषा के लिए भालचंद नेमाड़े को 2014 का 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो ये मैंने लगातार पिछले 5-6 वर्षों का जो दिया गया है सभी मैंने पॉइंट के रूप में इंक्लूड कर दिए गए हैं, क्योंकि करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन आता है या वैसे भी आता है तो पिछले 4-5 वर्षों का ही पूछता है या तो शुरुआत का पूछता है। तो मैंने सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, यहाँ से बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम हिंदी भाषा के लिए 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
हिंदी भाषा के लिए सर्वप्रथम 1968 में सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी कृति चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि दूसरी बार किसको दिया गया था हिंदी भाषा के लिए, तो दूसरी बार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर जी को। किसको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर जी को। कब दिया गया था? 1972 में उनकी कृति उर्वशी के लिए। वो दूसरे व्यक्ति थे हिंदी भाषा से पाने वाले ये पुरस्कार। उनकी कृति याद रखिएगा, उर्वशी। कब दिया गया था? 1972 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? बांग्ला भाषा का सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1966 में ताराशंकर बंदोपाध्याय को उनकी कृति गण देवता के लिए दिया गया था। यह पुरस्कार बांग्ला भाषा के लिए सर्वप्रथम दिया गया था। किसको? ताराशंकर बंदोपाध्याय को 1966 में। उनकी कृति क्या थी? गण देवता। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कन्नड़ भाषा का ज्ञानपीठ पुरस्कार 1967 में केवी पुटप्पा को उनकी कृति रामायण दर्शनम के लिए दिया गया था, जबकि 1967 में ही उमाशंकर जोशी को उनकी कृति निषीध के लिए गुजराती भाषा में दिया गया था। ठीक, ये पॉइंट याद रखिए। इन दोनों को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। कन्नड़ भाषा में 1967 में केवी पुटप्पा को उनकी कृति रामायणम दर्शन के लिए, तथा 1967 में ही उमाशंकर जोशी को उनकी कृति निषीध के लिए दिया गया था। ये कन्नड़ भाषा में लिखे थे केवी पुटप्पा और उमाशंकर जोशी गुजराती भाषा में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा के लिए, ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। फिराक गोरखपुरी को उर्दू भाषा के लिए 1969 में सर्वप्रथम उनकी कृति गुल ए नगमा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गुल ए नगमा के लिए 1969 में यह उर्दू भाषा के लिए सर्वप्रथम पुरस्कार दिया गया था। किसको? फिराक गोरखपुरी को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विश्वनाथ सत्यनारायण को 1970 में उनकी कृति श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम तेलुगु भाषा के लिए दिया गया था। किनको दिया गया था? विश्वनाथ सत्यनारायण को 1970 में उनकी कृति श्रीमद् रामायण कल्प वृक्षम किस भाषा के लिए दिया गया था? तेलुगु भाषा के लिए दिया गया था। ये जितने भी भाषा है, ये पहली बार जिनको दिया गया था, मैंने उनका उल्लेख कर दिया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है विष्णु सखाराम खांडेकर जी को उनकी कृति ययाति के लिए 1974 में मराठी भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए? मराठी भाषा के लिए सर्वप्रथम विष्णु सखाराम खांडेकर जी को उनकी कृति, याद रखिएगा, ययाति कब दिया गया था? 1974 में। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको नोट करिएगा तथा एक बार पढ़ लीजिएगा। तो सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं यहीं पर। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो का आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वहाँ पर सभी लेखकों का 1965 से लेकर 2019 तक जितने भी लेखक हुए हैं उनकी कृतियों के साथ तथा उनको किस वर्ष वह पुरस्कार दिया गया था, सभी का उल्लेख मैं विस्तृत रूप से कर देता हूँ PDF में, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।